जय हिंद। आज आप लोग को हम बताएंगे हमारे आसपास के पदार्थ जो कि क्लास 9th का है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिए ऑलरेडी। ये भाग 3 है। आपने अगर नहीं देखा है दूसरा लेक्चर, पहला दूसरा लेक्चर, तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अब आते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था अवस्था, यानी कि ठोस यानी कि पदार्थ जो है कितनी अवस्था में पाई जाती हैं। पदार्थ मेनली 3 अवस्था में पाई जाती हैं। वैसे तो पाई जाती हैं 5, लेकिन आपके हिसाब से अगर आप क्लास 9th में हैं तो 3 ही पढ़ेंगे: ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है। अब ये जो है क्या कह रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकती हैं? जी हाँ, ये बदल सकती हैं अपनी अवस्थाएं। पदार्थ जो है अपनी अवस्था बदल सकती हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जल। जल क्या है? एक पदार्थ है। जल क्या है? एक पदार्थ है। तो हम इसका एक देखते हैं रूप। जल के कितने रूप पा सकते हैं आप? 3: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। अगर आप जल को ठंडा कर देंगे तो पहले तो द्रव में रहता है। अगर आपको जब आप ठंडाई से करेंगे तो आप देखेंगे ठोस अवस्था में हो जाता है। और जब इसे आप गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और गर्म कर देंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? यानी कि जब हम जल को ठंडा करते हैं तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑलरेडी ये द्रव अवस्था में रहता है, पहले से ही ये जल द्रव अवस्था में रहता है। अगर आप इसे और गर्म कर देते हैं तो ये गैस अवस्था में पहुंच जाता है। अगर आप इस गैस को फिर गर्म कर, यानी कि अभी से गर्म नहीं, गर्म तो रहेंगे तो वाष्प ही रहेगा, लेकिन अगर इसे आप फिर ठंडा कर देते हैं तो फिर से आपका ठोस में पहुंच जाएगा। ये गैस अवस्था फिर से ठोस अवस्था में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अब हमने ये सीख लिया। हमने ये अब जानते हैं कि क्या तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, मतलब तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है पदार्थ पे। यस, प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब मान लेते हैं कोई ठोस है। क्या? कोई ठोस है। अगर आप इसे गर्म करते हैं, क्या? अगर आप इसे गर्म करते हैं, कोई बर्फ वरफ है, अगर आप इसे गर्म करते हैं तो जिसके इसके छोटे छोटे जो कण रहेंगे, क्या हमने क्या बोला था? इनके पास कणों के बीच की क्या गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और जब हम हीट बढ़ाते हैं, मतलब इसमें आग वाग जलाते हैं इस नीचे से, तो क्या होता है? इनके पास जो गतिज ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा के कारण क्या एक दूसरे से कंपन करने रहते हैं, मतलब अपने जगह पे कंपन करने लगते हैं। जब कंपन करने लगते हैं तो अपना बल खो देते हैं ये। ठीक है, इसलिए ये दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाते हैं तो क्या ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखेंगे इसके पास क्या, जब हम हीट बढ़ाते हैं तो इसके पास क्या गतिज ऊर्जा आ जाती है। क्या आ जाती है? गतिज ऊर्जा आ जाती है। जब हम ठोस में तापमान बढ़ाते हैं तो क्या आ जाती है? गतिज ऊर्जा आ जाती है। गतिज ऊर्जा आने के कारण जितने भी कण रहते हैं वो दूर भागने लगते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जिसके पास जो ज़्यादा पैसा होने लगता है तो वो परिवार से दूर होता जाता है। उसको लगता है कि अब मैं ही हूँ जो भी हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही है। जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूर भागना शुरू कर देता है कि अब मेरे पास पैसा हो ही गया है, अब क्या दिक्कत है, अब तो हमारे जेब में पूरी दुनिया हुई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जब तक परिवार नहीं साथ में रहेगा तब तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसा कमाने का। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, हमने ये सीख लिया कि मतलब तापमान का परिवर्तन पड़ता है। मतलब परिवर्तन मतलब
मतलब अगर परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग कि मतलब अगर तापमान को घटाते बढ़ाते हैं तो पदार्थ पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, वही कि मतलब हम जब ठोस को गर्म करते हैं तो उनके बीच का जो गतिज ऊर्जा होता है, कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा पाई जाती है वो एक दूसरे से अलग होने लगती हैं, कण एक दूसरे से अलग होने लगता है और धीरे धीरे ठोस में बदल जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी कह रहा है गलनांक। ये गलनांक क्या है? देखिए, जो ठोस होता है, ऐसे चल नहीं रहा, ठोस जो होता है जिस तापमान पर ये किस में बदलता है, द्रव में, उसी को कह देते हैं द्रव में, उसी को गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उसी को गलनांक कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, अर्थात गलनांक बोलते हैं। जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उसी को गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वथनांक। ये क्वथनांक क्या है? क्वथनांक जिस तापमान पर द्रव जो है किस में बदलता है, गैस में। किसमें? गैस में। जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उसी को क्वथनांक बोलते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देखो, जब पानी को जब हम खौलाते हैं तो किस में बदल जाता है, भाप में, गैस में, यानी कि बदल जाता है। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाए उसे गलनांक बोलेंगे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और जिस तापमान पर द्रव गैस में बदल जाए उसे क्वथनांक बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आते हैं ऊर्ध्वापातन। ये ऊर्ध्वापातन क्या है? फिर इससे पहले ये एक और समझ लेते हैं टॉपिक। देखिए, ठोस, ये आप बना लीजिएगा, ठोस, द्रव, गैस। देखिए, जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे इसमें, जब ठोस में हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो द्रव में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। और जब हम इसमें फिर ऊष्मा प्रदान करेंगे, इसे देते हैं, तो फिर ये क्या, द्रव में बदल जाएगा। अब इस गैस में बदल जाएगा, सॉरी, गैस में बदल जाएगा। ठीक है, अब इस गैस को अगर हम शीतल करते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, तो किस में बदल जाएगा, गैस द्रव में बदल जाएगा। अब द्रव को फिर शीतलता प्रदान करते हैं तो किस में बदल जाएगा, द्रव ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि ठोस को जब ऊष्मा प्रदान करेंगे तो द्रव में, और द्रव को ऊष्मा प्रदान करेंगे तो गैस में। अब फिर गैस को शीतलता प्रदान करेंगे तो द्रव में, और द्रव को शीतलता प्रदान करेंगे तो ठोस में। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, आशा होगा आप लोग। देखिए, अब ये समझते हैं हम ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ये ऊर्ध्वापातन इसे कहते हैं जो बिना ठोस, मतलब जो ठोस हमारा रहता है, पहले हम क्या समझते थे कि पहले ठोस जो है द्रव में पहले परिवर्तित होगा, यही ना हम क्या सोचते थे पहले, कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो पहले किस में चेंज होगा, पहले द्रव में चेंज होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, ये ठोस जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी कि ठोस को जब हम गर्म करते हैं बिना द्रव में, पहले क्या होता था, जब हम जैसे जल लेते थे हम, तो उसमें हम पहले क्या करते थे, पहले इसको अगर ठोस द्रव गैस में था तो जब इसको गर्म करते थे, जब ठोस को गर्म करते थे तो इसमें परिवर्तित हो जाता था, पहले जल में परिवर्तित हो, यानी कि द्रव में परिवर्तित होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा, आपने घर में देखा ही होगा,
आपने घर में क्या देखा ही होगा, कपूर। जब आप कहीं मंदिर उधर में जाते हैं तो देखेंगे कपूर जो होता है वो क्या होता है, इसमें डायरेक्ट किस में पहुंच जाता है, जब इसको गर्म करते हैं मतलब जलाते हैं तो डायरेक्ट क्या गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या ऊर्ध्वपतन बोलते हैं। जब हम देखिए, अगर इसको आप दोबारा अगर मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो एक फ्लास्क ले लेंगे, फ्लास्क लेके यहाँ पे मतलब ऐसे ये वाला फ्लास्क लेंगे, ऐसे ये वाला फ्लास्क, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएगा स्कूलों में, ठीक है। जब यहाँ से आप आग जलाएंगे, यहाँ से आग जलाएंगे, अगर इसमें मान लेते हैं कि वही है कपूर है, कपूर जब यहाँ जलाएंगे तो ये द्रव में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट क्या गैस में चेंज होता रहेगा, गैस में। अब आपको देखना है ये, और उसके बाद डायरेक्ट वो ठोस में वो क्या गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कॉटन लगा देते हैं आप तो यहाँ पे सारा कपूर जाके इकट्ठा हो जाता है, सारा कपूर जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसी को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। मतलब